Morning students, today I will teach you your history chapter 2 remaining part. The sources of such information as presses contain detail of the life of the ruler and their forefathers. ऐसी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ से प्राप्त होती थी बच्चों? वो होती थी प्रशस्तिज जो थे वो लाइव जो रूलर होते थे उनके जो जीवन के सारा जो डिटेल होता था उसमें हुआ करता था, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों का भी, यानी कि उनके फोरफादर्स का भी. सम इंफॉर्मेशन इन दीज prestige may not be actually true because they were written in the way the ruler wanted to depict themselves. कई इंफॉर्मेशन इन प्रशस्तिज में सही भी नहीं होती थी, सत्य नहीं होती थी. क्योंकि इनको जो रूलर होता था, जो राजा होता था, वो अपनी मर्जी से उसमें लिखवा लेता था. प्रशस्ति ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेज्ड द एक्शन ऑफ द रूलर. ये हमेशा ज़्यादातर जो है क्या होता था, राजा के कार्यों की प्रशंसा इसमें लिखी होती थी. Almost they were written usually by Brahmins who were given land grant as rewards. और वो ज़्यादातर किसके द्वारा लिखी होती थी? वो लिखी जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, जिनको राजा रिवार्ड के रूप में लैंड दिया करता था. राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग इज ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया written in Sanskrit verse by the Kashmiri Brahman Kalhan in 1148. राजतरंगिणी एक बुक है बच्चों. ये एक हिस्टोरिकल बुक है जो अर्ली इंडिया के समय पर जो है लिखी गई थी. और ये किसने लिखी थी? ये कश्मीरी ब्राह्मण कल्हन ने 1148 में लिखी थी. और संस्कृत में ये एक कविता है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और कविता का रूप है, यानी कि छंद में लिखी हुई है ये. इट इज़ ऑफन क्रिटिकल अबाउट द कश्मीरी रूलर्स. इसमें जो कश्मीरी रूलर्स थे उनकी आलोचना की गई है और उनकी जो पॉलिसीज थी उनकी. इट कवर्स द एंटायर स्पैन ऑफ हिस्ट्री इन द कश्मीर रीजन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन. इसमें हिस्ट्री का वो पूरी अवधि जो है कवर होती है जो कश्मीर क्षेत्र में थी, उस समय से लेकर के अर्लीस्ट टाइम से लेकर के और जब तक ये बुक छपी तब तक जो है सारी जो हिस्ट्री थी वो इसमें लिखी गई है कश्मीर की. इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम पर? टैक्सेस वर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग. राजाओं के लिए जो टैक्सेस थे, जो कर थे, वो ही रिवेन्यू का एक मेन स्रोत थे. दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द पैलेस, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग, कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़. इसी रिवेन्यू से, इसी लगान से राजा जो थे वो क्या किया करते थे? महल का जो भी मेंटेनेंस का कार्य होता था, महल में जो भी वर्क होना था, या मंदिरों का बनवाना, या फिर बिल्डिंग बनवाना, या मिलिट्री जो थी मतलब उनकी जो सेना होती थी उसका भी विस्तार करना, या उसका भी जो भी खर्चा था वो इसी से हुआ करता था. और अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ या प्रजा के अच्छाई के लिए जो भी और एक्टिविटी होती थी वो भी इसी पैसे से हुआ करती थी. अनदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज वाज प्लंडर. जो दूसरा मेथड है रिसोर्सेज प्राप्त करने का वो है प्लंडर. प्लंडर क्या होता है बच्चों? ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ जो है ले लेना कहीं से. द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द वेरियस रूलर टू इंगेज इन वारफेयर was to gain access to resources beyond their territories. जो मुख्य कारण होता था बच्चों, जो विभिन्न राजा होते थे वो क्या करते थे? वारफेयर में, यानी कि युद्धों में लगे रहते थे, एंगेज रहते थे. और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? वो युद्ध में हर समय क्यों लगे रहते थे? क्यों दूसरे के राज्य को वो हमेशा छीनना चाहते थे? क्योंकि जो टेरिटरीज होती थी उनमें जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उन पर उनकी पहुंच बन जाती थी. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, संसाधनों को प्राप्त करने, धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ही एक राजा जो है वो दूसरे राजा के क्षेत्र पर आक्रमण करता था और उसको अपने आधिपत्य में ले लेता था. टेम्पल्स बिल्ट बाय द मिडिवल रूलर वर सिंबल ऑफ देयर पावर, वेल्थ एंड फॉर्चून. जो टेम्पल मिडिवल रूलर ने बनवाए, मध्यकालीन राजाओं ने जो भी मंदिर बनवाए वो प्रतीक है उनकी शक्ति की, उनकी संपत्ति की और उनके वैभव की.
So king often looted and plundered each other's temple in order to establish supremacy and acquire wealth. तो राजा क्या करते थे, राजा प्राय इनको लूट लिया करते थे और प्लंडर ईच अदर टेम्पल, दूसरे के जो भी टेम्पल उन्होंने दूसरे राजाओं ने बनवाए हैं उनको लूट लेते थे। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सुपरमेसी, अपना आधिपत्य जो है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, और वहाँ पर जो वेल्थ है, वहाँ पर जो संपत्ति थी उसको अपने अधिकार में लेने के लिए। द वेल्थ ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल्स टाउन सून बिगेन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेडर्स सच एज मोहम्मद ऑफ गजनी। और जो मंदिरों में जो वेल्थ थी, बच्चों मंदिर जो थे वो पहले आज कल के जैसे मंदिर नहीं थे, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा जो है पैसा हुआ करता था, क्योंकि भारत जो था वो एक सोने की चिड़िया कहा जाता। सोने की चिड़िया का मीन्स था कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी भारत में। तो क्या होता था, मंदिरों में भी काफ़ी जो है हीरे जवाहरात, बहुत ज़्यादा धन मतलब हुआ करता था, सोने चांदी, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसी के कारण जो है जो फॉरेन इन्वेडर थे, जो बाहरी या विदेशी जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों को भी इस संपत्ति के कारण ही वो लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के इनको मंदिरों को लूटा, आक्रमण किया और मंदिरों को लूटा। यानी कि जो मंदिरों की जो धन संपत्ति थी वो ही विदेशी आक्रमणकारियों को भी अट्रैक्ट करती थी। क्या किया, उनको उन्होंने आकर्षित किया, और उससे आकर्षित होकर के ही उन्होंने जो है मोहम्मद गजनी जो था ये, इसने क्या किया था बच्चों, इसने कई बार भारत पर जो है ना, भारत के मंदिरों को लूटा और ये जो वहाँ की जो धन संपत्ति थी उसको ये अपने साथ भी ले गया। देखिए, मोहम्मद ऑफ गजनी, सुल्तान मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ गजनी। जो सुल्तान मोहम्मद था वो गजनी का राजा था। नाउ इन अफ़गानिस्तान, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। और समय कब क्या था बच्चों, समय था 997 से लेकर के 1030 तक। ही हैड नो इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग एन एम्पायर इन इंडिया, उसका कोई भी रुचि नहीं थी कि उसे इंडिया में, भारत में अपना साम्राज्य बनाना है, नहीं। हाउएवर ही नीडेड रिसोर्सेज टू डिफेंड हिज ओन किंगडम इन सेंट्रल एशिया। यद्यपि वो क्या चाहता था, उसे सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए थे, रिसोर्सेज मतलब संसाधन चाहिए थे अपने राज्य को डिफेंड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल एशिया में। बिटवीन 1000 to 1027 CE, Muhammad of Ghazni invaded India 17 times, targeting rich towns and temples such as Mathura, कन्नौज, थानेश्वर, नगरकोट और सोमनाथ। इसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक बच्चों 17 बार भारत को पर जो है आक्रमण किया। 17 बार इसने 27 साल में 17 बार आक्रमण किया। और इसने जो भी रिच टाउन थे, यानी कि जो अच्छे टाउन थे, जो जहाँ धन संपत्ति अच्छी थी, और टेम्पल्स जो थे उनको इसने क्या किया, टारगेट किया, यानी कि उस पर इसने आक्रमण किया और उनको जो है ये लूट के ले जाता था, मंदिरों को तोड़ देता था, नष्ट कर देता था, पुजारियों को मार देता था। और इसने 17 बार लूट मचाई और लूटा हुआ जो माल था उसको ये हर बार गजनी ले जाता था। और उसमें कौन कौन सी जगह थी, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, नगरकोट और सोमनाथ के मंदिर भी थे। मोहम्मद ऑफ गजनी seized the wealth from the temples, destroying many of them in the process। मोहम्मद जो गजनी का मोहम्मद था, इसने जो संपत्ति थी उसको सीज कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया टेम्पल्स से, और इसने बहुत इस प्रक्रिया में इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में इसने उन मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अलॉन्ग विद वेल्थ ही आल्सो कैरिड अवे लर्नेड मैन एंड स्किल्ड आर्टिस्ट। और वेल्थ के साथ साथ में ये इसने क्या किया, जो स्कॉलर थे, लर्नेड मैन मतलब जो कि विद्वान लोग थे, और जो स्किल्ड आर्टिस्ट थे यानी कि कलाकार थे, उनको भी ये अपने साथ ले गया, कैरिड अवे ले गया। He used his wealth and the skill of these artisans to build palace, mosques and colleges in गजनी। उसने इस संपत्ति का और इन कलाकारों की, या जो ये हाथ के कारीगर होते थे, इनकी योग्यता का, उसने स्किल का यूज किया क्या बनाने में, वहाँ बड़े बड़े महल बनाने में, गुंबद बनाने में, मॉस्क्यू बनाने में और कॉलेज बनाने में गजनी में।